दोस्तों ऋषभ शेट्टी की कंतारा मूवी का मैं आपको फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज बता रहा हूं। आपको पता होगा ये जो मूवी है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के टाइम ही आई थी, लेकिन इस मूवी ने क्या बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाया है आपको ये चीज़ पता है। इससे आप अछूत नहीं है, आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता है। मैंने अपडेट भी इसके बारे में दिया है, लेकिन आपको बताने वाला हूँ आज 32 से 33 दिन इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे आए हुए हो चुका है, फिर भी मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। ऐसा नहीं है कि मूवी एकदम डेड हो चुकी है। कोई और मूवी रहती तो मतलब ख़त्म था, उनका खेला ख़त्म था, वो इतना तो चलती भी नहीं। 15 से 10 दिन में आप आजकल देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे जो भी 400 करोड़ 300 करोड़ लगा कर मूवी आ रही है वो कलेक्शन नहीं कर पा रही है। 2 से 3 दिन में, हफ्ते दिन में वो दम तोड़ दे रही है। लेकिन ये जो कंतारा मूवी है अपने आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि 125 करोड़ का बजट जो है वो मूवी लगाती है और इतना अच्छा कलेक्शन करती है जितना कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बॉलीवुड को इससे सीखना चाहिए कि बॉलीवुड भी ऐसा कर सकते हैं अगर वो करने के लिए चाहे तो, अगर नहीं चाहे तो उसका कोई बात ही नहीं है। तो बात करते हैं वीक 1 का। तो 337 करोड़ 4 लाख का वीक 1 का कलेक्शन हुआ था, जिसमें से कनाडा का हम जोड़े तो 106 करोड़ 95 लाख का कलेक्शन था, तेलुगु का 63 करोड़ 55 लाख का और हिंदी का 108 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन था, योगदान था। तमिल का जो 31 करोड़ 5 लाख का, मलयालम का 26 करोड़ 65 लाख का, इसी को मिलाकर 337 करोड़ 4 लाख का टोटल वीक 1 में बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था। वीक 2 का बात करें तो 147 करोड़ 85 लाख का टोटल कलेक्शन हुआ, जिसमें से कनाडा का योगदान 45 करोड़ 7 लाख का, तेलुगु का 18 करोड़ 15 लाख का और हिंदी का 54 करोड़ 25 लाख का और तमिल का 18 करोड़ 3 लाख का, मलयालम का 11 करोड़ 45 लाख का। टोटल मिलाकर 147 करोड़ 85 लाख का टोटल कलेक्शन हुआ वीक 2 का। आप देखेंगे वीक 1 में या फिर वीक 2 में यहाँ पे हिंदी डोमिनेट कर रही। हिंदी 108 करोड़ 75 लाख कलेक्शन कर दिए, कनाडा 106 करोड़ 95 लाख का कलेक्शन कर दिए वीक 1 में, जबकि कनाडा लैंग्वेज में ही ये मूवी है, ओरिजिनल लैंग्वेज है इसका, लेकिन फिर भी हिंदी अच्छा कलेक्शन करती है वीक 1 में। वीक 2 में भी आप देखिए कनाडा 45 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन करती है, लेकिन हिंदी का जो कलेक्शन है 54 करोड़ 25 लाख का आता है। तो यहाँ पे भी हिंदी अच्छा खासा कलेक्शन करती है। तो इससे ऑडियंस क्या समझ पा रही है, ऑडियंस से मूवी से कनेक्ट कर पा रही है। ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी को अगर बनाइएगा बॉलीवुड वाले, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर बॉलीवुड वाले अगर ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी बनाने लगे, हमारे जो पास्ट में क्या हुआ, हिस्टोरिकल हमारा क्या योगदान था इस भारत देश में, उस राजा महाराजा के बारे में, उस हिस्टोरिकल घटना के बारे में, तो बॉलीवुड भी ग्रो करेगी भाई साहब। बॉलीवुड से बहुत अच्छा कोई जा नहीं सकता, क्योंकि बॉलीवुड में वो सारे इक्विपमेंट है जो शायद से अभी साउथ में नहीं आई है। लेकिन आप देखिए साउथ नई इंडस्ट्री है, एटलीस्ट बॉलीवुड से तो नई ही इंडस्ट्री है, लेकिन बॉलीवुड पुरानी इंडस्ट्री है। तो इसको देखते हुए बॉलीवुड को और अपने ऊपर स्टोरी पे कम से कम रिसर्च करना चाहिए और डायरेक्टर को अच्छा रखना चाहिए और फ्रेश हीरो को सबसे पहले लाइए। पुराने 90 के दशक के हीरो को मतलब अब छोड़िए भाई साहब। अब एक एरा होता है किसी भी आदमी का ऊंचे पर जाने के लिए, फर्श से अर्श पे जाने के लिए जो है वो एक समय होता है, जो कि 90 के दशक के हीरो का था, वो बीत चुका है। लेकिन अब जो है यंग जनरेशन को, और यंग जनरेशन को पब्लिक देखना भी चाहती है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा बॉलीवुड इंडस्ट्री से, हालांकि वो बात तो किसी के मानते नहीं, लेकिन फिर भी। अब देखिए वीक 3 का 78 करोड़ 85 लाख का टोटल कलेक्शन हुआ, कनाडा का जिसमें से योगदान था 29 करोड़ 3 लाख का, तेलुगु का 5 करोड़ 7 लाख का, हिंदी का 29 करोड़ 9 लाख का, तमिल का 8 करोड़ 7 लाख का, मलयालम का 25 करोड़ का। अगेन देखिए हिंदी का वीक 3 में भी अच्छा खासा रहा था। तो टोटल वीक 3 का 78 करोड़ 85 लाख का मिलाकर कलेक्शन हुआ। वीक हम बात करें 4 का तो 37 करोड़ 6 लाख का टोटल वीक 4 में कलेक्शन हुआ, जिसमें से कनाडा का 11 करोड़ 6 लाख का योगदान था, तेलुगु का 2 करोड़ 2 लाख, हिंदी का 18 करोड़ 65 लाख का और तमिल का 3 करोड़ 45 लाख का, मलयालम का 1 करोड़ 7 लाख का। अब यहाँ पे भी देखिए वीक 4 में डोमिनेट हिंदी कर रही है 18 करोड़ 65 लाख का और कनाडा का 11 करोड़ 6 लाख का। तो हिंदी डोमिनेट कर रही है वीक 1 से लेकर वीक 4 तक। अब बात करते हैं डे 30 5th फ्राइडे का, तो 1 करोड़ 85 लाख का टोटल कलेक्शन हुआ है। डे 31 का 5th सैटरडे का मूवी का 3 करोड़ 6 लाख का कलेक्शन हुआ है, नॉट बैड। 3 करोड़ 6 लाख का, वो भी डे 32 से 31 में बहुत अच्छा कलेक्शन है। डे 32 में हम देखेंगे 5th संडे का, तो यहाँ पे भी 3 करोड़ का मूवी का कलेक्शन हुआ है। डे 32 5th संडे में भी मूवी का 3 करोड़ कलेक्शन हुआ है। 5th सैटरडे में भी 3 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन हुआ। तो बहुत अच्छा कलेक्शन है भाई साहब। किसी मूवी का इतना अच्छा कलेक्शन और भी इतने ज़्यादा समय बीतने के बाद हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आरआर हो सकता है, बाहुबली हो सकता है, और
उसमें कितना पैसा लगा आपको पता है, लेकिन कम बजट वाली मूवी में इतना अच्छा कलेक्शन हो रहा है, और वो भी 32 दिनों के बाद भी, आप देखिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ टोटल बॉक्स ऑफिस का जो है 611 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन जो है डे 32 तक का कांतारा का हो चुका। अब वर्ल्ड वाइड के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वाइड मैंने कहा था जैसा कि 1000 करोड़ कलेक्शन करेगी, 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन करेगी। तो दोस्तों उतना तो नहीं हुआ, लेकिन कई रिपोर्ट के हम माने बात को तो 840 करोड़ बताया जा रहा है कहीं पे कलेक्शन, लेकिन कहीं पे 900 करोड़ का बताया जा रहा है। तो एवरेज हम लेते हैं 850 875 करोड़ कलेक्शन हुआ है जो भी है। तो इतना तो कलेक्शन हुआ ना भाई साहब, 125 करोड़ बजट लगाकर और इतना कलेक्शन करना बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कितना उसने मेहनत किया ऋषभ शेट्टी ने, और जो सोचा पार्ट 1 लाया था 2022 में, उसी का प्रीक्वल ये है कांतारा चैप्टर 1, और वो भी हिट रहा। जिस हिसाब से उन्होंने सोचा 50 करोड़ या 65 करोड़ साइड से उसमें, या फिर सॉरी 16 या 17 करोड़ रुपया लगा था इसका जो 2022 में आया था कांतारा, लेकिन उसने क्या किया बॉक्स ऑफिस से 400-450 करोड़ का कलेक्शन किया। तो उसने भी बहुत ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था भाई उतना कम बजट में। तो इसने भी 125 करोड़ खर्च करके 900 करोड़ अगर कलेक्शन कर रही है कोई मूवी, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसा मूवी बनना चाहिए, साउथ में या हो या फिर बॉलीवुड में हो। बॉलीवुड वाले बनाएंगे नहीं, लेकिन साउथ से भी उम्मीद है। तो साउथ ने ये करके दिखाया है, और मुझे लगता है कि वो आगे भी करते रहेंगे, बहुत अच्छा है। और देखिए पिछले 24 घंटे में जो कांतारा का टोटल बुकिंग हुआ है, पिछले 24 घंटे का मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, 63,000 का टोटल एक घंटे में इसका टिकट सोल्ड हुआ है, और 9.3 का रेटिंग। आप देखिए शुरू से ये रेटिंग है, गिरा नहीं है। पहले 9.4 था, लेकिन 0.01% का रेटिंग गिरा है। तो वो कह सकते हैं कि मैटर उतना नहीं करता, लेकिन 9.3 का रेटिंग है, मतलब 8% या 7% रेटिंग नहीं गया डे 32-33 होने के बाद भी। नई नई मूवी का हो जाता है, आए हुए एक ही दिन होते हैं या फिर 2 ही दिन होते हैं, वो मूवी का रेटिंग धड़ल्ले से गिर जाता है, लेकिन इसका रेटिंग गिर नहीं रहा है भाई, स्टेबल है 9.3 का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।